बाबा नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा, ये नाम पिछले कई दिनों से हर न्यूज चैनल, हर अखबार के पन्नों पर छपा हुआ है। 2 जुलाई को हाथरस में इन्हीं का एक कार्यक्रम हुआ, जहां भगदड़ मची तो लाशों का ढेर लग गया। कुल 121 लोग इस हादसे में मारे गए। लेकिन नारायण सरकार से जुड़े आश्रमों की कहानी क्या है? कैसे यूपी पुलिस में नौकरी करने वाला शख्स इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है? दरअसल 1999 तक उत्तर प्रदेश पुलिस के महकमे में नौकरी करने वाले सूरजपाल यानी नारायण सरकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा बनने के सफर की शुरुआत उसके पैतृक गांव बहादुर नगर से होती है। साल 2000 में पुलिस की नौकरी छोड़कर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली के बहादुर नगर में सूरजपाल ने अपना पहला आश्रम बनाया था। यही सूरजपाल ने नारायण सरकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा बनकर आध्यात्म की दुनिया में कदम रखा था। यहीं से बाबा का साम्राज्य फैलना भी शुरू हुआ। नारायण सरकार विश्वहरी की पैतृक गांव बहादुर नगर के बाहरी इलाके में पहुंचते ही सबसे पहले एक 30 से 35 फीट का विशालकाय सफेद पत्थर नजर आता है। दरवाजे में एंटर करते हैं तो 8 हैंडपंप हैं, जिन्हें बाबा के भक्त चमत्कारी मानते हैं। हैंडपंप से आगे एक चौकी बनी है, जहां बाबा के सेवक और पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। चौकी के बगल में ही नजदीकी पटियाली स्टेशन पर शिकोहाबाद, कानपुर, अनवरगंज, लखनऊ, फर्रुखाबाद और कासगंज से आने वाली ट्रेनों के आने जाने का समय लिखा है। बाबा के ज्यादातर भक्त ट्रेन के जरिए दूर दराज के इलाकों से ही आते हैं। बाबा के आश्रम को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कासगंज के इस आश्रम को संचालित करने वाले ट्रस्ट का दफ्तर और पार्किंग एरिया है। यहाँ भी सेवादार ही रहते हैं। अगले हिस्से में एक बड़ा सा ग्राउंड है, जहाँ सत्संग और भक्तों के लिए भंडारा आयोजित किया जाता है। भक्तों को सिर्फ यहीं तक जाने की इजाजत है। अब आता है आश्रम का वो हिस्सा जहां पर आम भक्तों को जाने की इजाजत नहीं है। केवल खास सेवादार ही अंदर वहां पर जा सकते हैं। आश्रम के हिस्से के बाहरी गेट पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। हालांकि सेवादारों का कहना है कि भोले बाबा यहाँ 2014 के बाद से नहीं आए हैं। भोले बाबा भले ही इस आश्रम में अब नहीं आते हैं, लेकिन उनकी गुलाबी ड्रेस वाली नारायण फोर्स यहाँ पर हमेशा तैनात रहती है। भोले बाबा के पैतृक गांव बहादुर नगर में यह उनका पहला आश्रम था। आश्रम के मुख्य द्वार पर 8 हैंडपंप लगे हुए थे, लेकिन अचानक 2 हैंडपंप हटा दिए गए। आश्रम के केयरटेकर कृष्ण सिंह जब हैंडपंप हटाने के बारे में बताते हैं तो वो यही कहते हैं कि उन्हें बाबा ने खुद हटवाया है। जिन हैंडपंप को बाबा के भक्त चमत्कारी मानते हैं, उसके पानी से कष्ट दूर होने का दावा करते हैं। आखिर उन हैंडपंप को हटाया क्यों गया? कासगंज आश्रम के केयरटेकर बताते हैं कि हैंडपंप जरूरत के हिसाब से हटाए और लगाए जाते हैं। फिलहाल हैंडपंप को हटाने की वजह आश्रम से सटा मूंगफली का खेत है। केयरटेकर के मुताबिक खेत में ट्रैक्टर से खुदाई होनी थी, इसलिए खेत के मालिक के कहने पर ट्रैक्टर के रास्ते के लिए 2 हैंडपंप को हटाया गया और बाद में इन्हें लगा भी दिया जाएगा। कासगंज के इस आश्रम में मंगलवार और शनिवार को भक्तों का तांता लगता है। ज्यादातर श्रद्धालु आते हैं तो हैंडपंप की जरूरत होती है, इसलिए हैंडपंप लगा दिए जाते हैं। जब जरूरत नहीं होती है तो इन्हें हटा भी दिया जाता है। जब से ये हैंडपंप चर्चा में आए हैं, उसके बाद से आश्रम की ओर से यही कहा जा रहा है कि आश्रम ने कभी यह दावा नहीं किया है कि हैंडपंप से चमत्कार होता है। 2 जुलाई को हाथरस में जो हुआ, उसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। तलाश की जा रही है लोगों की, लेकिन बाबा अभी भी गायब हैं और उनकी भी तलाश हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।